ये श्री सदगुरुदेव की सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि लोग इस संसार में झंडा भी लगाते हैं, झंडे लगाते हैं। कोई देवी के नाम का झंडा लगाता है, कोई हनुमान के नाम का झंडा लगाता है, कोई राम के नाम का, कोई श्याम के नाम। कितने झंडे लग रहे हैं। अपने अपने देश के भी झंडे अलग अलग हैं। साधु श्री कबीर साहब का भी झंडा है श्वेत वर्ण झंडा है साहब का, कोई दाग नहीं है। और दाग तुरंत देखने में आ जाए, तुरंत छूट जाए, ऐसा झंडा है। और ऐसा ही भेष है साधु श्री कबीर साहब जी का, श्वेत वर्ण। तो सदुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि झंडा के आधार से लोग काम नहीं करते, झंडा तो लगा लेते हैं। ये पता ही नहीं कि ये झंडा किसने लगाया है, इस झंडा को लगाने वाला कौन है, झंडे के नियम किसने रखे, ये नहीं मालूम। बस राम के नाम का झंडा लगा दिया और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जय श्री राम। कितने लड़ते हैं लोग, झगड़ालू। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई झगड़ालू लोगों, लड़ने झगड़ने वाले लोगों, आप लोगों को तो पाप पुण्य की भी शंका नहीं है। कुछ भी द्वंद मचाते हो, विचार करते नहीं। यदि विचार करो तो सारा काम बन जाए, लेकिन लोग विचार नहीं करते। किसी पीपल पे झंडा लगा देंगे किसी देवता के नाम का, कोई भी जिंद मसान खईस बता करके। ये भूल है, और जब तक ये भूल नहीं मिटेगी तब तक कैसे काम चलेगा। कोई लोग तो एक ही में खाने लगते हैं, पति पत्नी एक ही थाली में खाने लगेंगे, बच्चे भी दौरानी जिठानी एक ही थाली में खाने लगेंगे, बहन बहन सब एक ही थाली में खाने में लग जाएंगे, भाई भाई सब एक ही थाली में खाने लग जाएंगे। अब ये बताइए, ये तो पशु वृत्ति है। पशुओं को चारा डाल दिया जाता है और उसी में से नोच नोच के सब खाने लगते हैं। इसी प्रकार से कोई ढोर मर जाता है, हिंस की जो पशु होते पक्षी होते हैं उसको नोच नोच खाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के और जो झूठा सकरा जो समझे ही नहीं, एक ही में सब खाने लगे, एक ही कटोरी में कौर बोर बोर करके सब्जी में सब खाने लगते। अब बताइए दूसरा जन्म उनका पशु का नहीं होगा तो क्या होगा। वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं, उनका मन निर्मल कैसे हो सकता है, उनके अंतःकरण की कालमा कैसे छूट सकती है, कभी नहीं छूट सकती, क्योंकि पूरी पशु वृत्ति आ गई। जो पशु लक्षण है वो हाथ से कौर तोड़ के बेटा के मुख में दे दिया, बेटी के मुख में दे दिया, अपने मुख में दे लिया, खूब खा रहे हैं। अब बताइए मानवता आई नहीं, अब कैसे मन पवित्र होगा, कैसे इनके हृदय की कालमा मिटेगी, ये जग जंजाल से कैसे छूटेंगे। छूटने का कोई उपाय नहीं। जग जंजाल से छूटने के लिए मन को पवित्र करना पड़ता है, हृदय की कालमा छुड़ानी पड़ती है। बर्तन को साफ जब करते हैं तो जूना से उसको रगड़ना पड़ता है, रगड़ रगड़ करके तब उसके वो सारी जो संक्रामण होती है, जो तेल लग जाता है या चूल्हा पे बर्तन जल जाता है तो वो छुड़ाना पड़ता है। इसी प्रकार से अनादि काल की ये जंग लगी हुई है विषय वासना भ्रमपूर्ण कल्पना की। आज यदि हम पार की संतों की संगति करके, पार की संतों की शरण में आकर के इस जंग को न छुड़ाएं तो नहीं छूटेगी, क्योंकि पशु वृत्ति हो जाएगी, हमको घृणा होगी नहीं। एक ही गिलास से सब पानी पी लेते हैं। मैं एक दिन सत्संग हो रहा था, मैं बैठा सभा में, एक ने लोटा में पानी दिया तो एक आदमी ने मुंह लगा करके उसको पी लिया, दूसरे को दिया तो वो भी मुंह लगा के पी गया। अब बताइए, उसे यही पता नहीं कि झूठा हो गया, इसके मुख की लार मेरे मुख में जाएगी, जिसके कोई गर्मी का रोग होगा तो मेरे को भी हो जाएगा, श्वास का रोग होगा तो मेरे को हो जाएगा, टीबी का रोग होगा तो मेरे को हो जाएगा। बिल्कुल ख्याल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बचपन से उनकी ऐसी आदत बने चुकी है पशुओं जैसी।
अब पशु को क्या मालूम क्या झूठा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से देखने में तो मनुष्य मालूम पड़ते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। नाम के मनुष्य हैं, काम के मनुष्य नहीं है। जब झूठा खा रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि इसको खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। जी मेरा बेटा है, जी मेरी बेटी है, जी मेरी बहन है, जी मेरी पत्नी है, जी मेरी चाची है, जी मेरी बुआ है, ये मौसी है, ये कोई ख्याल नहीं। सब झबड़ा झबड़ी में लगे हुए हैं, सब खबड़ा खबड़ी में पूरे समय को बर्बाद कर रहे हैं। कोई हंसने में, कोई नाचने में, कोई गाने में, कोई रोने में, कोई घूमने में, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना में, कोई हवन होम में, कोई पशुओं की पूजा में, कोई पक्षियों की पूजा में, पूरे समय को निकाल रहे हैं। बिल्कुल पशु वृत्ति आ गई है। एक दूसरे का झूठा खाते जाते हैं, एक दूसरे का मुख का निकला हुआ खा लेते हैं। एक बार मेरी गाड़ी में देख रहा था कि एक माता ने आइसक्रीम खरीदी, उसका पति भी था, उसके 2-3 बच्चे भी थे, और उसी आइसक्रीम को अपने मुंह में चूस ले और फिर अपने पति के मुंह में दे दे, फिर बेटी बेटाओं के मुंह में देती रही और पूरी आइसक्रीम खाई। अब बताइए, जो पशु नहीं तो कौन है? बिल्कुल पशु हैं। भोजन बनाते बनाते रसोई में भोजन पाते जाते। आंखों का खूब टेस्ट आ रहा है, आलू के परांठे बना लिए और वहीं सब्जी रख ले, तोड़ते जा रहे, परांठे भी खाते जा रहे, बनाती भी जा रही। ऐसी माताएं मैंने देखी। पशुओं जैसे उनके लक्षण हैं। हाथों के नाखून बड़े हुए हैं, अंगूठियों में अंगूठी लगी हुई अंगुलियों में, और बिल्कुल उनको वो विवेक विचारी नहीं है। हाथों में चूड़ी भर भर के पहने हुए, आटा लगा रही है, वही गंदे नाखून उस आटे में जा रहे हैं, अंगूठी भी जा रही है, चूड़ियां भी उसमें आटे में सनती रहती हैं, अब हाथों को रगड़ रगड़ करके उसी आटे में डालती रहती है। ऐसा बिल्कुल नरक बना देती है भोजन को कि खाने वाले की अब बताओ बुद्धि कैसे ठीक? कभी नहीं हो सकती। अंडा मांस मछलियां खा रहे, मुर्गा मुर्गियों को खा रहे, क्या आते हैं? कैसा इनका जीवन है, कैसा है? बिल्कुल गंदा जीवन। अब बताइए, ऐसे मनुष्यों के हृदय की कालमा कब मिटेगी और किस प्रकार से मिटेगी और कैसे मिटेगी और कौन इनकी कालमा को मिटेगा? पार की सदुदेव श्री कबीर साहब जी उपदेश दे दे करके चले गए। आज वर्तमान में भी पारसी संत उपदेश दे रहे हैं। बहुत से पारसी संतों का तो शरीर छूट चुका है, गिनती भी नहीं हो सकती कितने पारसी संतों का शरीर छूट चुका सदु श्री कबीर साहब की बात में भी। और आज भी पारसी संतों की कोई कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन नकली पारसियों की भी कोई कमी नहीं। ऐसे ऐसे ढोंगी बिल्ला डोर रहे हैं, बिल्कुल मिथ्या, पूरे भ्रमिक, दूसरों को भरमाने वाले। इन्होंने कहीं से साधु भेष भी नहीं दिया, वैसे नकली भेष बना करके बैर पिया। बहुत से लोग डोर रहे हैं, कह देते हैं, कोई कह देता है कि हमारा भेष अभिलाष साहब से हो गया, उन्होंने दिया ही नहीं। कोई झूठा कह देता है कि उनसे हो गया, असंग साहब से हो गया। कोई झूठा कहता है धर्मेंद्र साहब से हो। कहीं कहीं तो झूठे लोग बुरहानपुर का भी नाम ले लेते हैं, कहते हैं हमारा भेष सदु श्री मान साहब जी से हुआ है। और कोई बदकार लोग डोर रहे हैं, वो तो सदु राम स्वरूप साहब के नाम पर पूज रहे हैं। ऐसे बहुत है ना। पहले के निरे ब्रह्मचारी निकाले गए, बुरहानपुर से निकाले गए, इलाहाबाद से निकाले गए, कहीं से निकाले गए। अब वो चारों ओर डोर रहे हैं और कहीं भी जाके मंदिर बना लेते हैं, चेली चेला भी बना लेते हैं, मंदिर भी, और साधु बन करके पूज रहे हैं। धिक्कार है ऐसे नंगाओं के जीवन को, उनको गुण आ जाए तब भी कोई कमी नहीं है। ऐसे डोर रहे हैं, छल कपटी है। कोई कहते हैं हमारा भेष अभिलाष साहब जी से हुआ है, और अभिलाष साहब जी का शरीर सन 2012 में छूट गया और वो 12 से पहले ही वहां से निकाल दिए। अब बताइए उन्होंने भेष कैसे दिया? तो ये झूठे लोग, इनको ज्ञान शर्म और ध्यान धर्म, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और जन कितनों का कर देते हैं। चेले बना बना करके, चेली बना बना करके भरमाते और भटकाते रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बहुत से लालची लोग, लोभी लोग ऐसों की बातों में आ जाते हैं और चला लेते हैं उनको, क्योंकि ये गुंडे लोग बुला लेते हैं और बुला करके उनको 100, 200, 500, 1000 रुपया भेंट चढ़ा देते हैं, 5-5, 10-10 मीटर कपड़ा चढ़ा देते हैं। एकदम वो मोहित हो जाते हैं। फिर उनसे कह ही नहीं पाते भैया तेरा भेष तो है नहीं,
तू तो अभी ब्रह्मचारी है और तू क्यों ऐसे गंदे काम कर रहा है, क्यों चेली चेलाओं को बना रहा है। अरे कहीं से प्रमाणिक भेज ले, तब तेरी कुछ कीमत हो, तेरा भी कल्याण हो। है? तो ऐसा बताते भी नहीं है। पैसे के लोभ में आकर के, चढ़ौती के लोभ में आकर के उन लोगों के कुकर्मों को दबाए रहते हैं, उन लोगों की आदत को दबाए रहते हैं, और वो भी ऐसों के बल पे फल फूल रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई पारकी सदगुरु श्री कबीर साहब के पंथ में आने वाले लोगों, यदि आप लोगों ने यदि कहीं से वेद नहीं लिया हो और छिप करके यदि पारक सिद्धांत में जी रहे हो, तो सत्य न्यायालय की बात को मान करके किसी प्रमाणिक संत से जाकर के पारखी सदगुरु देव से जाकर के भेष लेना चाहिए और ठीक ठीक मर्यादा पर सही से चलना चाहिए। अपने आप को धोखे में नहीं भुलाना चाहिए। यदि आप धोखे में भूले रहोगे, दूसरों को भुलाते रहोगे, तो ना आपका कल्याण होगा ना दूसरे का होगा। और साधु भेष यदि आपने लिया है तो फिर जाकर के जो संसार में जो लिबड़े हुए हैं, जो भक्त लोग हैं, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, संसार में वो मोहित हैं, उनसे जाकर के पढ़ करके उनके चरणों में सिर झुका करके उनको सरजी कह करके उनसे पढ़ना, ये साधु धर्म का नियम नहीं है। बेशक साधु बिना पढ़ा बना रहे, कुछ नहीं जानता हो, त्याग वैराग में अपने पक्का हो, रहनी सहनी पक्का हो, उसका कल्याण हो जाएगा। पर ये लोभी लालची लोगों का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जब संसार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, कुटुंब परिवार छोड़ दिया, विवाह शादी नहीं किया और फिर जाकर के गृहस्थों के चरणों में सिर झुकाया, उनसे विद्या अध्ययन किया, तो समझ लो वो उनका गुलाम हो गया, साधु चेला हो गया और वो संसारी गुरु हो गई। अब उसका उद्धार कल्याण तो तीनों काल में होगा ही नहीं। इसलिए हे भाई ज्ञानियों विद्वानों विचार करो। सबसे ज्यादा विचार पारसी संतों को करना चाहिए। यदि पारक सिद्धांत में आकर के हमने विचार नहीं किया और सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम पर रोटी टूटते रहे, भक्तों को भरमाते और भुलाते रहे, स्वयं फंसे और फंसाते रहे, मुंह देखते और दिखाते रहे, रिझते और रुझाते रहे, लुभाते और लुभाते रहे, मस्त रहे और मस्त करते रहे, गाने बजाने में रिझाते और रिझते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं मर्यादा से रहना चाहिए। जब तक आप लोग मर्यादा से नहीं रहोगे, मर्यादा का उल्लंघन करोगे, तब तक आपका भी काला मुख रहेगा और आपकी जो शरण में आ जाएगा उसकी भी बेचारे की इज्जत नहीं होगी। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ये झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। कोई शरीर छूट जाता है और जो पुराने बुजुर्ग जो संत थे, जो नामी संत थे, इनका नाम हो रहा था, मूर्ख लोग उनका नाम ले देते हैं, हमारा भेष उनसे हुआ था, और तैयार भी कर लेते हैं बहुत से भक्तों को, वैसे नकली साधुओं को, कि तू कह देना हमारे सामने इनका भेष हुआ, और तेरी बात जब आएगी तो हम भी कह देंगे कि हमारे सामने इसका भेष हुआ। इस प्रकार से अपना बहुमत बना लेते हैं, जमघट बना लेते हैं, एक दूसरे के ऐबों को छुपा लेते हैं, कमियों को छिपा लेते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ढोंगी लोगों, इस ढोंग पने को त्याग दो। हे भाई लवार लोगों, इस लवार पने को त्याग दो। हे भाई चुगल को लोगों, चुगलखोरी को त्याग दो। हे भाई पारकी संतों के नाम पर नाम लेने वाले, पारकी संतों से उपदेश लेने वाले लोगों, कंठी गले में डालने वाले लोगों, अपने निज धर्म पर आ जाओ। आपका धर्म ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड तो स्वयं स्वरूप है। आप जो ईश्वर परमात्मा के नाम पर जो भूले हुए, ये बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए आज ही अपने हृदय की कालमा को मिटा लो, पवित्र हो जाओ, पछता को त्याग दो और झूठ मत बोलो कि हमारा उनसे भेष हो गया है। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। जो बड़े महापुरुषों को दोष लगा देते हैं और कहते हैं कि उनसे हमारा भेष हुआ है, उनसे हमको उपदेश हुआ है, समझ लो कि वो नरक के कीड़े बनेंगे, सुअर जन्म में जा करके गारे में लोटते रहेंगे, उनको जीवन भर सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इस उपदेश को सुन करके और विचार करके और राग द्वेष न करते हुए, छल कपट न करते हुए, और इस सार उपदेश को, इस अमृतमयी वाणी को, सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के उपदेश को अपने हृदय में बसा लो। और जब ये हृदय आपके हृदय में बस जाएगा ये उपदेश, तो आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और यदि उपदेश को सुन करके आपने राग द्वेष माना,
या अंदर ही अंदर जानने लगे कि ये हमारी पोल खोदता है, इतने दिन से हम बिना भेद के पूज रहे हैं और हमने चेले बना लिए, अब ये बीच में कहां से आ गया। तो ये राग द्वेष उनको नरक बना देगा, दूसरे जन्म को बिगाड़ देगा, तीसरे जन्म को बिगाड़ देगा, कितने जन्मों पर पानी फेर देगा। तो साहब कहते हैं कि भैया हे ज्ञानियों, जल्दी से जल्दी किसी अच्छे प्रमाणित विद्वान, जो भेषधारी, जो अष्टमासन पूर्ण ऐसे संतों की शरण में जाकर के और भेष का चिन्ह लेना चाहिए और उन्हें जो उपदेश जो वो दें सत्यनारायण लेगा, उस उपदेश को धारण करना चाहिए और उसी उपदेश के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। चाहे आप पुरुष घट में आकर के भेष लें और चाहे नारी स्त्री घट में लें, अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करें। एक दूसरे के साथ में घूमना बैठना, एक ही मंच पे जनाने मर्दाने और भेष लेकर के बैठना, ये ठीक नहीं, शोभा नहीं देता है, क्योंकि मर्यादा की ये खिलाफ है। एक तरफ पुरुष शरीर है, एक तरफ नारी शरीर है, इसकी मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। स्त्रियों को और मर्दों की मर्यादा रखनी चाहिए और पुरुषों को स्त्रियों की मर्यादा रखना चाहिए। और जो साध्वी हैं, साध्वियों को अपने गुरु भाइयों की मर्यादा रखनी चाहिए और गुरु भाइयों को भी चाहिए कि अपनी गुरु बहनों की और मर्यादा रखें। पवित्र शुद्ध साफ भाव से रहें, मन में किसी भी प्रकार का विकार ना लाएं, वासना रहित अपने जीवन को करें, मन को बिल्कुल निर्मल निदाक कर लें, किसी प्रकार की कालमा को अंदर प्रवेश न होने दें। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ही उपदेश है और इस उपदेश को जो भी अपने हृदय में धारण करेगा, तो इस उपदेश के अनुसार जो भी चलेगा, उसके अंतःकरण की कालमा जरूर मिट जाएगी, अष्ट महासद्गुण उसके अंदर आ जाएंगे, 10 दोष उसके अंदर से निकल जाएंगे, सत्यवादी एक दिन वो हो जाएगा। और जो नहीं मानेगा तो सदुदेव कहते उसकी तो भैंसा बुद्धि है, वो अपने जन्म को गमा रहा है, अपने जन्म को और गंदगी में स्थान रहा है। विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से झूठ बोलना कम नहीं है। जो झूठ लोग बोलते हैं, बिना भेष के संसार में पूजते रहते हैं, उनका कोई और कहते हैं कबीर साहब ने किन से भेष लिया था, अरे उनको शर्म आनी चाहिए। अरे मूर्खो, सदुदेव जी के तो सदु श्री कबीर साहब ने भेष क्यों लेते, उनका तो स्वयं सिद्धांत चलाया हुआ है। पारक सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब का ही चलाया हुआ है। पारक सिद्धांत के आदि गुरु बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब थे, उन्होंने अपना स्वयं सिद्धांत चलाया, अपने सिद्धांत के भी स्वयं गुरु थे। तो वो दूसरे के सिद्धांत में यदि जाते, दूसरे सिद्धांत को गुरु बनाते, तो उनको भेष की जरूरत पड़ती। तो सदगुरु श्री कबीर साहब को भेष लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो किसी दूसरे के मतपंथ सिद्धांत में नहीं मिले। इतने भी मतपंथ सिद्धांत चल रहे थे, सदगुरु श्री कबीर साहब से पहले या उनके समकालीन वो किसी भी मतपंथ सिद्धांत मिले नहीं थे। उन्होंने तो अपना निर्णय स्वयं किया और अपना स्वयं उन्होंने भेष दिया। तो पार सिद्धांत की भेष मर्यादा सदगुरु श्री कबीर साहब से चली है। तो पार की संतों में भेष मर्यादा है और पार की सिद्धांत को जो मानता है और भेष किसी से नहीं लेता, तो वो साधु नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो कबीर साहब का नाम ले रहा है, पार सिद्धांत पे चल रहा है और भेष भी किसी से लिया ही नहीं, चिन्ह लिया ही नहीं, तो पारसी नहीं है, वो दोगला है। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो अपने जो निज सिद्धांत जो चलाते हैं, उस सिद्धांत के आविष्कार माने जाते हैं। तो पार्क सिद्धांत के आविष्कार करता, पार्क सिद्धांत को चलाने वाले बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे। इसलिए झूठी मानंदियों को दूर करें और जो पार्क की संत जो वर्तमान में उनसे भेष लें और तब बीज को पढ़ करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करें, जड़ चेतन के भेद को समझ लें। जिस सिद्धांत को जो चलाता है उस सिद्धांत का वो गुरु होता है। तो पार सिद्धांत को चलाने वाले बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब थे न, कबीर साहब ने फिर भेष मर्यादा उनसे चल गई। इसी प्रकार से योग के आदि गुरु और महादेव थे, इसलिए अपने अपने और जैन सिद्धांत के आदि गुरु ऋषभ देव थे। ये सब सिद्धांत के आदि गुरु बुद्ध भगवान थे। तो साहब कहते जिसने जो सिद्धांत चलाया है वो सिद्धांत का आदि गुरु होता है। तो पार सिद्धांत के आदि गुरु बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे, इसलिए उन्होंने किसी की आराधना प्रार्थना वंदना नहीं की। वस्तु निरस रूप में पूरे बीजक में बंदी छोर सदगुरु देव ने उपदेश दिया है। तो कबीर साहब के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए कि उनसे किन से भेष लिया। जो ऐसा कहता है
समझ लो उसको विवेक नहीं है, उसे विचार नहीं है, उसे ज्ञान बोध नहीं है। इसलिए जो वर्तमान में जितने भी पारगी बढ़ रहे हैं या कबीर साहब के नाम पर पूज रहे हैं, उनको कहीं न कहीं पारकी संतों से वे जरूर रहना चाहिए और त्याग वैराग से रहना चाहिए, घर गृहस्थी से अलग रहना चाहिए, अपने मन को बिल्कुल पवित्र शुद्ध करना चाहिए। जब मन पवित्र हो जाएगा और रेनी सेनी सब पूरी बन जाएगी, मन की कालमा जब पूरी मिट जाएगी, तब वो संत कहलाएगा। बहुत से लोग कुर्ता पजामा पैंट शर्ट पहनते रहते हैं, माला भी गले में डाल देते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं और घर में स्त्रियों को भी रखते हैं और बच्चों को भी पैदा करते रहते हैं और पारसी संत समाज में या कहीं भी सत्संग में जाकर के पूजते भी रहते हैं और पैसे ले ले करके भी अपनी जेब में भरते रहते हैं। अब दूसरा जन्म अब बताइए इनका किसका होगा? गाय भैंस घोड़ी गधी सूकर कुकर मसा मकारी नहीं खानियों भटकते रहेंगे। इसलिए हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, त्याग भेष लेकर के ही आप भेंट को स्वीकार कर सकते हो। यदि बिना त्याग भेष के यदि भेंट स्वीकार करते हो तो आपको पशु पक्षी उसमें खाने में जाना पड़ेगा। इसलिए किसी के भी एक पैसा को भी नहीं लेना चाहिए। और जब घर परिवार आपने छोड़ दिया है, त्याग पूरे त्याग भेष में जब आ गए, तब यदि कोई भेंट देता है तब स्वीकार करना चाहिए। और जब तक घर परिवार नहीं छूटा है, जब तक हम घर परिवार में जाते हैं, जब तक अपने घर का काम देखते हैं, जब तक हम बच्चों को पैदा कर रहे हैं, हमारे अंदर उपरामता नहीं आई है, त्याग वैराग हमारे अंदर नहीं आया, तब तक यदि कोई भी भेंट देता है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि करते हो तो जी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाएगी और आपके मन के विकार दाग कभी छूटेंगे नहीं, चोरी हिंसा विचार के भी दाग नहीं छूटेंगे और अष्ट महासद्गुण तो आपके अंदर आ ही नहीं सकते। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ये सत्य न्यायालय का उपदेश है और सबके लिए हितकारी है। जो भी इसको अपने अंतःकरण में उतारेगा उसका कल्याण जरूर होगा। ऐसा बंदी छोर सदगुरुदेव का उपदेश है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।